हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अगर कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था इंटेगोमेंट्री सिस्टम, और उसमें हमने क्या बात की थी? स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। वहां स्ट्रक्चर की जो 3 लेयर है यहाँ एकदम पूरा समझाया था, पूरा डायग्राम से समझाया था। स्किन की 3 लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस के बारे में डिटेल में बात की थी। तो फ्रेंड, जो आज की क्लास है उसमें हम बात करेंगे स्किन की 3 जो इंटेगुमेंटल सिस्टम है वो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। फर्स्ट एक क्लास हो चुकी, दूसरी आज की। नेक्स्ट जो कल या परसों जो क्लास आएगी वो वुंड हीलिंग की बात करेंगे उसमें, तो जिसमें हमारा इंटेगुमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे द ब्लड बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो कि मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, जो आप बोलोगे वही पढ़ाया जाएगा, बट जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक किया करो, और बेल आइकन है बटन उसको दबा दे, जिससे जैसे ही मैं क्लास डालू आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास होगी वो हम स्किन की जो फंक्शन है, किस प्रकार क्या क्या फंक्शन करती है। मेन फंक्शन मैंने बताया था कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे 5-6 फंक्शन है हमारी स्किन के जो छोटे मोटे काम करती है, उसके बारे में आज में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो इंटेगुमेंटल सिस्टम में हमारा चल रहा था द स्किन, ठीक है ना फ्रेंड। और द स्किन में हम आज बात करेंगे फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? फंक्शंस की बात करेंगे, स्किन के फंक्शंस की, ठीक है ना। फंक्शंस, तो यहां पे एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले कौन कौन से फंक्शन करती है हमारी स्किन, उसको यहां पे एक एक करके लिख देता हूं, फिर डिटेल में एक एक की बात करेंगे। तो यहां पे 5-6 फंक्शन है फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो हमारी स्किन क्या काम करती? प्रोटेक्शन का काम करती। किसका काम करती फ्रेंड? प्रोटेक्शन का काम करती, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के चारों तरफ एक क्या बनाती है? एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। और क्या क्या किससे प्रोटेक्ट करती है वो सारी बात हम आगे करेंगे। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को किस प्रकार रेगुलेट करती है? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसको किस प्रकार कम करती है? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो किस प्रकार उसको ज्यादा करती है? या बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस टेम्परेचर में भी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें मेंटेन रखती है। बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया फिर भी उसी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है हमारी बॉडी में। तो वो भी आगे हम बात करेंगे। तीसरी बात करें फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को बनाती है ये, विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है। कैसे करती है वो भी आगे बात करेंगे। 4 नंबर की हम बात करें फ्रेंड, 4 नंबर की हम बात करें क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस सेंसेशन में हम क्या बात करेंगे कि हमने जब स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो यहां पे नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो भी एनवायरमेंट से हमें जो स्टिमुलाई प्राप्त होती है, जैसे कि टच हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, उन इंपल्स को लेके हमारे ब्रेन में जाती है। तो एक तरह से क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है हमारी स्किन। उसके बारे में भी यहां बात करें, ये भी एक फंक्शन हो गया हमारी स्किन का। 5वीं बात करें फ्रेंड, तो हमारी जो स्किन है एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का भी काम, कुछ मात्रा में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका भी एब्जॉर्ब करती है। वैसे तो हमारी जो ये लेयर होती है पूरी आउटर लेयर वाटर प्रूफ होती है, फिर भी कौन कौन सी चीजें जिनका एब्जॉर्प्शन करती है? लिटिल मात्रा में करती, कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। 6th हम बात करें फ्रेंड इसके फंक्शन की, तो 6th में एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या करती है? उत्सर्जन करती है। किन किन चीजों का उत्सर्जन करती है? ये भी लिटिल मात्रा में कुछ कुछ चीजों का उत्सर्जन करती है। वैसे मेन तो उत्सर्जन हमारा कौन करता है? हमारा यूरिन है, ठीक है, किडनी का काम करती है। एक्सक्रेशन का काम किडनी करती है, ठीक है ना। तो मेन ये फ्रेंड प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी,
क्यूटेनियस सेंसेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये 6 फंक्शन हमारी स्किन करती है, ठीक है। और इन 6 फंक्शनों को हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड जितना हो सके लास्ट तक बने रहना, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा फ्रेंड। अगर आप ये भी लिख दोगे तो भी नंबर तो मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बट बात नंबर की नहीं है फ्रेंड, किस प्रकार प्रोटेक्ट करती, मेन ये जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार हमारी स्किन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी किस प्रकार करती है, हम बोलते हैं ना कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, वो सूर्य से नहीं मिलता, किस प्रकार मिलता है वो भी आगे बात करेंगे। क्यूटेनियस सेंसेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड प्रोटेक्शन की, ठीक है, मिटा दूं नहीं है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे प्रोटेक्शन की बात करेंगे, किस प्रकार हमारी स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है, या हमारी बॉडी की क्या करती है फ्रेंड, हमारी बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। फ्रेंड यहां पे मैंने जब एपिडर्मिस पढ़ाई थी, ये एपिडर्मिस पूरी क्या है, ये क्रिएटिनाइज्ड है। और क्रिएटिन क्या होता है फ्रेंड, वाटर प्रूफ होता है। तो हमारी जो एपिडर्मिस है ये क्या बनाती है, एक तरह से वाटर प्रूफ लेयर बनाती है, ठीक है। अब वाटर प्रूफ लेयर है फ्रेंड, एक चीज देखो, वाटर प्रूफ लेयर है तो वाटर अगर अंदर नहीं जा रहा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके साथ साथ अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एक तरह से क्या करती है, वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है ना। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर। और किन किन के अगेंस्ट हमें बचाती है फ्रेंड, जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से प्रिवेंट करती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से प्रिवेंट करती है। कोई भी केमिकल हो गया उसको भी जाने से प्रिवेंट करती है। फिजिकल एजेंट की बात करें तो फिजिकल एजेंट में जैसे है कोई ट्रोमा हो गया तो माइल्ड ट्रोमा से भी हमें बचाती है, छोटे मोटी चोटों से बचाती है। किससे बचाती है, माइल्ड ट्रोमा से बचाती है फ्रेंड। और अल्ट्रा वायोलेट रेज यूवी रेज, मैंने बात की थी कि हमारी जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होती है, जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर होती है उसमें मेलेनोसाइट सेल पाई जाती है, जो क्या करती है, मेलानिन सिक्रेट करती है। और मेलानिन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करता है। और जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये मेलानिन को सिंथेसिस को भी बढ़ाती है, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो मेलानिन है फ्रेंड, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी क्या है, रक्षा करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड डर्मिस की। डर्मिस में क्या होता है फ्रेंड, डर्मिस में मैंने बताया था एक तो मिलेनोसाइट, जो मिलेनोसाइट सेल होती है, कौन सी होती है डर्मिस में, मिलेनोसाइट, वो क्या करती है, मेलानिन सिक्रेट करती है और अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, ठीक है। एक और वहां पे सेल पाई जाती है फ्रेंड, लेंगर सेल। ये क्या काम करती है, मैक्रोफेजेस का काम करती है। ये भी जो भी अगर बाई चांस स्किन में कोई भी माइक्रोब चला गया, डर्मिस तक पहुंच गया, तो ये क्या करती है, उसको किल कर देती है। वहां पे क्या है, एक इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देती है। यहां पे क्या है, एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट, और उसको उस माइक्रोब्स को वहां पे किल किया जाता है। एक तरह से क्या बनाती है, हमारे क्या देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। एक तरह से ये मैक्रोफेजेज करके हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमारी स्किन में क्या होते हैं फ्रेंड, मैंने बताया था अभी, यहां पे हमने बात की थी, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, पेन के भी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो आप चल रहे हो, रास्ते में कोई कील पड़ी है, ठीक है, जैसे आपकी पैर में कील चुभी या कांच पड़ा है, कांच का टुकड़ा या लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा है, जैसे आपके टच होता है पैर में, आप फटाफट उसको विड्रॉ रिफ्लेक्स आते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं फटाफट, वो सेंसेशन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्किन ने पता चलाया, आपको स्किन में टच हुआ और ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचा, तो उससे क्या हुआ, जो चोट लगनी थी आपको वो थोड़ी बहुत ही लगी, ज्यादा चोट से बचाया आपको। यानी कि ये क्या करती है, हमारी स्किन आपको ज्यादा इंजरी से प्रिवेंट करती है, पेनफुल स्टिमुलाई देके,
ठीक है, जैसे आपके टच हुआ, आपने फटाफट से पैर हटाया तो ज्यादा वो जो कील है या जो भी कांच का टुकड़ा है अंदर घुसने से बच गया, थोड़ा सा ही जैसे टच हुआ आपके स्टीम सेंसेशन सेंसरी रिसेप्टर ने इंपल्स पहुंचा दी ब्रेन तक और आपने पैर हटा लिया। तो इस प्रकार भी हमें क्या करती है स्किन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बोलेंगे फ्रेंड। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगी, इस प्रकार हमारी स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, केमिकल से, कोई भी फिजिकल जैसे माइल्ड ट्रोमा हो गया, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। लैंगरेंस जो सेल पाई जाती है डर्मिस में, वो क्या करती है, मैक्रोफेजेस का काम करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना सा लिख दोगे आपके नंबर कोई नहीं काटे फ्रेंड। दूसरी बात करें हम फ्रेंड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ये फंक्शन थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है ना, क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, किस प्रकार स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। किस प्रकार ये क्या करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सबसे पहले हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फ्रेंड, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में 98.6, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इतना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर ये बॉडी टेम्परेचर रहता है हमारा, चाहे बाहर की स्थिति कैसी भी हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, फिर भी हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, तो क्या होगी, तभी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कब होता है, जब एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी कब होगी, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे बारिश हो, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी एंजाइम एक्टिवेट रहेंगे। एंजाइम एक्टिवेट रहेंगे तभी मेटाबॉलिज्म होगा। तभी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। यहां पे फ्रेंड, अगर किसी फ्रेंड को पता नहीं हो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, या केमिकल, यूं बोल सकते हो, केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो भी फूड हमने खाया, जो भी भोजन हमने लिया, फूड, वो किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होता है, जो भी भोजन हमने खाया वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यही जो प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अगर भोजन से एनर्जी ज्यादा बन रही तो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है, कम बन रहा है या फास्ट बन रहा है, या कम बन रहा है या स्लो बन रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म रेट हमारी कम होगी। तो यहां पे फ्रेंड अभी स्किन की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट नॉर्मल बात करूंगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब जाके हमारा मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म की क्यों जरूरत है। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो स्किन हमारा जो रेगुलेशन करेगी ना, किसका, बॉडी टेम्परेचर का, तो जो बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करेगी तो वो कब करेगी, जैसे मान लो बॉडी टेम्परेचर का, टेम्परेचर कहां से आएगा, हीट से आएगा। हीट कहां से आएगी, हीट भोजन से मिलेगी हमें। जो एनर्जी है ये हीट ही है, एक तरह से हीट में कन्वर्ट होगी, ये हीट ही एक तरह से हमें बॉडी को गर्मी कहां से मिलती है, हम जब खाना खाते हैं तब मिलती है। तो यहां पे क्या हुआ फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो स्किन काम करेगी इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तो कब करेगी, जब हमारे बॉडी में गर्मी होगी या हीट होगी, और हीट लॉस करेगी। स्किन कैसे करेगी, जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगी, स्किन हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको स्टोर करके रखेगी, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहेगी। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट को बाहर निकाल लेगी।
तो हीट को बाहर निकालने के लिए हीट तो लाए हमारे शरीर में, तो हीट कहां से आएगी? हीट यहां से आएगी फ्रेंड। हीट कहां से आएगी? हीट आएगी हमारे मेटाबॉलिज्म से। कहां से आएगी फ्रेंड? हीट आएगी। तो इसको बोलेंगे हीट का प्रोडक्शन और हीट लॉस, इन दोनों के बीच का हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन, इन दोनों का जो बीच का जो इनको मेंटेन करती है स्किन, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। टेम्परेचर को बढ़ाना है तो हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हीट को रिजर्व रखेगी। हीट प्रोडक्शन तो होता ही है, बट हीट को क्या करेगी? स्टोर कर लेगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट को बाहर निकाल देगी, जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो गया। अब यहां पे देखो, कई बार क्या होता है, हमारा नॉर्मली हम बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कई बार 0.5 से 0.75 इतना सा वेरिएशन आ सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चलता रहता है। कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। कब हो जाता है? इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इवनिंग के टाइम में, एक्सरसाइज के टाइम में, और आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? फीमेल में जो अंडा निकलता है, ठीक है ना, ओवेरी से, उसको ओवुलेशन बोलते हैं। और वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आपका 28 डेज का, उसमें 14वें दिन में निकलता है। तो उसके 14वें दिन के बाद उस महिला का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो भी कितना बढ़ेगा? 0.5 से 0.75 के आसपास बढ़ेगा। मतलब ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है टेम्परेचर में, नहीं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा वो 37 डिग्री ही स्किन हमारी मेंटेन रखती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे मैंने बात की फ्रेंड हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस की, तो यहां पे ये भी पता होना चाहिए कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और हीट लॉस कैसे होता है। तो यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं फ्रेंड हीट प्रोडक्शन की। हीट प्रोडक्शन का सीधा सा संबंध किससे है फ्रेंड? हमारी मेटाबॉलिक रेट से। ठीक है, हीट प्रोडक्शन का संबंध किससे है? हमारी मेटाबॉलिक रेट से। अगर हीट प्रोडक्शन का संबंध किससे बताया मैंने? हमारी डायरेक्ट मेटाबॉलिक रेट से। अगर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो हीट प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मेटाबॉलिक रेट कम है तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। और जो ऑर्गन जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगा उतना ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हीट प्रोडक्शन कहां से होती है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी खाना खाया हमने वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वही एनर्जी किसमें बदल रही? हीट में बदल रही है। जब मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा है तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रेट कम है तो हीट प्रोडक्शन कम होगा। अब यहां पे देखो, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव कौन कौन होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन है जो मेटाबॉलिक एक्टिव है। कैसे हमें वहां से एनर्जी मिलती है, कैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है? हीट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ज्यादातर की कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? ये एक्सरसाइज के टाइम पे। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड? हमारी जो स्केलेटल मसल है, क्योंकि मसल्स का हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन होगी स्केलेटल मसल, और यहां पे क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होगा। तो एक सोर्स तो ये हो गया हीट प्रोडक्शन का। दूसरी बात करें, यहीं इसी से संबंधित एक चीज बता दूं मैं आपको, शिवरिंग। शिवरिंग का नाम सुना है ना? कपकपाता है आदमी। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम क्या होता है फ्रेंड? शिवरिंग के टाइम पे उसको ठंड जैसे उसको ठंड लगती है ना फ्रेंड, ठंड लगेगी कब? जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने वाला है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने वाला है तो क्या जरूरत है हमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की? तो वहां पे क्या आ जाती है? शिवरिंग आ जाती है। जैसे शिवरिंग आती है, शिवरिंग में क्या होता है? एकदम पूरा,
तो उसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स का, कभी देखा हो आपने, अगर सीवरिंग देखते हो नॉर्मल है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल का और रिलैक्सेशन होता है, तो वहां पे भी क्या हो, हीट प्रोडक्शन होता है। क्या होता है सीवरिंग में, सीवरिंग में भी क्या होता है फ्रेंड, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और वहां पे हीट प्रोडक्शन होता है, जिससे बॉडी गर्म हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ में आया यहां तक? तो इस प्रकार एक तो यहां से हीट आ गई, कहां से आ गई, स्केलेटल मसल से। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, सबसे जो मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन है हमारा, वो कौन सा है, मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन नाम सुना होगा, लीवर। लीवर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव है और लीवर सबसे ज्यादा क्या करता है, हीट प्रोडक्शन करता है। हीट क्या करता है, हीट प्रोडक्शन करता है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव है लीवर और ये सबसे ज्यादा क्या करता है, हीट प्रोडक्शन करता है। दूसरी हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना मेरे फ्रेंड, तब भी क्या होता है, वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो इन्हीं की वजह से बढ़ता है। तो लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सारे ऑर्गन का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ना, जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, लीवर भी काम करेगा, इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बढ़ रहा है, स्टोमक भी काम कर रहा है, तो वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा ना, तो क्या होगा फ्रेंड, हीट प्रोडक्शन होगा। तो इन चीजों से क्या होती है फ्रेंड, इन चीजों से क्या हो रही है, हीट प्रोडक्शन हो रही है। हीट प्रोडक्शन की बात आ गई समझ में, कहां से आ रही है हमारी बॉडी में, अभी तो हीट आई है, ठीक है ना। फिर हीट लॉस कैसे होती है और किस प्रकार हमारी बॉडी क्या करती है, सॉरी स्किन क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। यहां से हीट प्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम बात करेंगे हीट लॉस भी तो करेंगे। अब हीट लॉस कैसे करें, हीट लॉस की बात करें फ्रेंड, हम हीट लॉस मेनली कहां कहां से होती है, हीट लॉस की बात करें हम फ्रेंड, हमारी बॉडी में जो हीट लॉस होती है, हमारी बॉडी में जो हीट लॉस होती है वो कैसे होती है, एक तो फ्रेंड होती है हमारी स्किन से, एक तो होती है स्किन से, लार्ज अमाउंट में इससे होती है, एक जब यूरिन से होती है और एक फिसेस से, सॉरी फिसेस की स्पेलिंग गलत नहीं लिख दूं मैं, FAE, फिसेज यानी हमारा डिफिकेशन से, मल त्याग से, ठीक है। तो स्किन से होती है एक तो हमारी लॉस, हीट लॉस स्किन के द्वारा होती है, दूसरी होती है यूरिन के द्वारा। जब भी आप कभी देखा हो तो एक बता देता हूं आपको, जब भी आप यूरिन पास करते हो, आप एक बतानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, जब भी आप यूरिन पास करते हो, जैसे आप यूरिन करते रहते हो ना, तो जैसे यूरिन खत्म होने वाला होता है, पास होने वाला होता है, लास्ट में आपको ऐसे कपकपी सी आती ना, ऐसे दूध जाता है आदमी, ठीक है। तो वो जो दूधनी आती है, क्या बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में उसको बोलते हैं दूधनी, तो वहां पे क्या होता है, हीट लॉस होती है फ्रेंड। यूरिन पास किया तो वहां पे क्या होती है, हीट लॉस होता है, जिस वजह से अचानक एक कपकपी आती है। तो एक तो स्किन से हो रही है हीट लॉस, एक यूरिन से हो रही है, एक फिसेस से हो रही है, हमारे जब डिफिकेशन मल त्याग करते हैं तो उसके द्वारा भी क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है। अब यहां पे एक चीज देखो, जब स्किन से हीट लॉस होगी ना फ्रेंड, स्किन से अगर हीट लॉस हो रही है तो यहां 3-4 फैक्टर हैं जो इसको हीट लॉस को अफेक्ट करते हैं। 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो इस हीट लॉस को अफेक्ट करते हैं कि कितनी हीट लॉस होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, डिफरेंस बिटवीन बॉडी टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो हीट लॉस ज्यादा करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म होगी तो हीट लॉस निकालनी पड़ेगी,
अगर कम है, सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, तो हीट लॉस कम होगा, बचा के रखेगी हीट को हमारी बॉडी में। ठीक है। दूसरा कौन सा फैक्टर है, कौन से क्लॉथ पहन रखे हैं आपने, क्या किस टाइप के क्लॉथ आपने वियर कर रखे हैं, वो भी क्या करते हैं, इस हीट लॉस को अफेक्ट करते हैं। कौन से क्लॉथ पहन रखे हैं और कितना पार्ट एक्सपोज्ड है आपका, एक्सपोज है आपका, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्किन, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्किन। तो यहां पे स्किन से जब हीट लॉस होती है फ्रेंड, तो तीन फैक्टर इस हीट लॉस को अफेक्ट करते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट टेम्परेचर, कौन से क्लॉथ पहन रखे हैं आपने और कितना पार्ट आपका ओपन है या एक्सपोज्ड है। ठीक है। तो ये तीन चीजें अफेक्ट करती है हीट लॉस को, और हीट लॉस ज्यादा स्किन के द्वारा होती, कैसे होती है अभी आगे हम बात करेंगे। यहां पे हम मैकेनिज्म की बात करें, हीट लॉस के मैकेनिज्म की, तो किन किन, सॉरी ये मिटा दिया मैंने यार, मिटा दिया, कोई बात नहीं। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, किस प्रकार हीट लॉस होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हीट लॉस के, तो यहां पे चार प्रोसेस हैं या चार मैकेनिज्म हैं हीट लॉस के। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, गाने चल रहे हैं बाहर, लेला मैं लेला, बाहर हमारे, मैंने बताया था ना पहले वीडियो, एक मैरिज गार्डन है सामने, जस्ट गाने चल रहे हैं, लेला ओ लेला, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है फ्रेंड। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं फ्रेंड हीट लॉस के। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशन, सबसे पहले बात करें रेडिएशन, दूसरा इवापोरेशन, तीसरा कंडक्शन, चौथा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। चार प्रोसेस हैं ये फ्रेंड, चार, एक तरह से चार प्रक्रियाएं हैं, चार प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हमारी स्किन से हीट लॉस होती है। रेडिएशन, इवापोरेशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब विकिरण, इवापोरेशन का मतलब वाष्पीकरण, कंडक्शन का मतलब चालन और कन्वेक्शन का मतलब संवहन, संवहन। ठीक है। तो यहां पे देखो फ्रेंड, हमारी बॉडी से क्या उत्सर्जित होती है, रेडिएशन, रेडिएशन निकलेगी। जितना हमारा पार्ट एक्सपोज्ड होगा ना, उतनी ही क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। और जब ये रेडिएशन निकलती है, तो इस रेडिएशन के साथ ही क्या होती है फ्रेंड, हीट लॉस होती है। आप देखना, जहां भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा ना, ये एक कमरे में, मान लो यूं सोचो आप, एक कमरे में मैं अकेला सो रहा हूं और किसी दिन उस कमरे में 10 जने सो रहे हैं, तो उस कमरे में गर्मी होगी या ठंड बढ़ेगी, उस कमरे में गर्मी हो जाएगी। जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पे गर्मी क्यों बढ़ जाती है, वहां पे इन चीजों से क्या होता है, हमारी बॉडी से रेडिएशन निकलती है। वो रेडिएशन किस रूप में निकलती है, हीट के रूप में, तो वो लॉस होती है, बाहर निकलती रहती है। तो एक तो रेडिएशन के द्वारा हमारा क्या होता है, हीट लॉस होती है। दूसरी इवापोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसे होता है, हमारे पसीना आता है, ठीक है, हीट लॉस होती है। जब गर्मी के मौसम में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीट लॉस होगी, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है डर्मिस में, डर्मिस ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वो स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी। स्वीट ग्लैंड क्या निकालेगी, भरपूर मात्रा में पसीना निकालेगी। जैसे ही भरपूर मात्रा में पसीना आएगा, स्वीट हमारी सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे इससे हवा टकराएगी और इसका क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, इवापोरेशन, जिससे क्या होगा, हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा फ्रेंड, और बॉडी कूल हो जाएगी, स्किन कूल हो जाएगी। पूरी बॉडी में है ना स्किन, तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संवहन की बात करें फ्रेंड, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है चालन। तो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रही है हमारी हीट। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो स्किन से वो आ जाती है हमारे कपड़ों में, ठीक है ना, हीट लॉस किसमें हो जाती है, कपड़ों में, कपड़ों में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार कंडक्शन होता है, चालन बोलते हैं जिसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे स्किन है, माध्यम नहीं बोल सकते आप, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यूं बोल सकते हो। स्किन से किस में आ गए, हमारे कपड़ों में, ठीक है ना। तो यहां पे भी हीट लॉस होती है। लास्ट हम बात करें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है फ्रेंड, कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, मान लो आपने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे और अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जैसे एयर आएगी, कूल एयर, सवन में क्या होता है, कूल एयर आती है, वो कूल एयर क्या करती है, उस जो हीट बनी हुई है वहां बॉडी में, बॉडी हीट हो रही है, बॉडी गर्म हो रही है, स्किन गर्म हो रही है, जैसे ही कूल एयर आई इसको रिप्लेस कर देती है, इस हीट को तो बाहर निकाल देती है और यहां पे ये कूल एयर आ जाती है। कब आता है, गर्मी के मौसम में नहीं देखा आपने, जब आपके एकदम ठंडी हवा चलती है तो बॉडी गर्म रहती है, ठंडी हवा, जब भी ठंडी हवा चलती है, झोंके आते हैं हवा के, तो एकदम आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है ना। तो इसी प्रकार वो किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस होता है मेरे दोस्तों। अब बात करेंगे हम किस प्रकार स्किन हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है या कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, मेन पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड, मैंने जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो आपको एक चीज पढ़ाई थी, हाइपोथैलेमस पढ़ाई थी ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस है ना फ्रेंड, हमारे बॉडी टेम्परेचर का सेंटर है, सेंटर ऑफ टेम्परेचर, यूं कहो, सेंटर ऑफ टेम्परेचर है हाइपोथैलेमस। जैसे ही जो ब्लड बहता है हमारे नसों में या ब्लड वेसल्स में, उसका बॉडी गर्म हो, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड में जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ना फ्रेंड, टेम्परेचर के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। क्या होता है, सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, ये सेंसिटिव हो जाता है। ये फिर आगे बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो यार, टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, फटाफट ठंडा करो इसको, कूलिंग करो, कूल हो जाता है, ज्यादा कूल हो जाता है तो अरे फटाफट से गर्म करो इसको। तो ये जो हाइपोथैलेमस है फ्रेंड क्या करता है, हमारे टेम्परेचर का सेंटर है, ये यहां से इंफॉर्मेशन भेजता है। कहां भेजेगा, कौन करेगा, स्किन में भेजेगा। ये कहां भेजेगा मेरे दोस्तों, ये स्किन में क्या करता है, स्किन में क्या भेजता है ये फ्रेंड, क्या भेजता है, स्किन में इंफॉर्मेशन भेजता है। अब स्किन में इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा, जैसे यहां पे दो कंडीशन लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया बॉडी का, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया तो जो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डर्मिस में, जो डर्मिस है इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स, छोटी ब्लड वेसल जिनको आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज होती है, यहां पे आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज होता है, तो उनमें जो ब्लड सप्लाई है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कैसे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा, जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा फ्रेंड, हीट लॉस को बचाएगा। वो हीट लॉस को क्या करेगा, जैसे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, देखो यहां ब्लड फ्लो कम हो रहा है, मतलब क्या होगा, इस डर्मिस में ब्लड सप्लाई कम कर दी, डर्मिस में ब्लड सप्लाई कम करी तो यहां पे स्वीट ग्लैंड होती है, उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी तो काम कम करेगी, तो पसीना नहीं बहाएगी। सर्दी के मौसम की बात करें हम, सर्दी के मौसम की हम बात करें, सर्दी में ऐसा होता है, ब्लड फ्लो कम कर देता है, जिससे स्वीट ग्लैंड एक्टिव, मतलब प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाती। वैसे स्वीट तो निकलता रहता है थोड़ा बहुत तो, बट इसमें ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्वीट ग्लैंड में ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्वीट बाहर नहीं निकालेगी,
स्वीट बाहर नहीं निकालेगी, स्वीट बाहर नहीं निकालेगी तो क्या होगा फ्रेंड, हीट लॉस नहीं होगा, प्रिवेंट करेगी हीट लॉस को। तो जो बॉडी टेम्परेचर कम हुआ था वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? क्या होगा, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, हाइपोथैलेमस ने इंपल्स भेजी कहां पे, डर्मिस में। कहां भेजी, डर्मिस में। डर्मिस में जो आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज है, वहां पे जो कैपिलरी जो आर्टियोल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, ब्लड फ्लो कम हुआ। ब्लड फ्लो कम होता है, हीट लॉस कम हो गया। हीट लॉस कम होते मैंने क्या बताया, स्वीट ग्लैंड एक तरह से स्टिमुलेट नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी, पर वो स्वीट सीक्रेट नहीं करेगी, वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं रहेगी ज्यादा, तो वहां पे हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा। हीट लॉस जैसे प्रिवेंट होगा तो यहां पे हीट स्टोर हो जाएगी, हीट स्टोर होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा वापस, जो टेम्परेचर कम हो गया था वापस नेगेटिव जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो मेंटेन हो जाएगा, वापस वही कंडीशन आ जाएगी। यहां पे एक चीज और होगी फ्रेंड, यहां पे एक चीज और होगी, जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर कम होते ही शिवरिंग होगी। शिवरिंग होते ही क्या होगा, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिससे क्या है, हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। हीट का प्रोडक्शन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो बॉडी का टेम्परेचर घटा हुआ था वो वापस उसी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करें, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका जस्ट उल्टा कब होता है वो भी बात कर लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों? अब क्या होगा, उल्टी बात करते हैं। उल्टी क्या बात करें, टेम्परेचर बढ़ गया साहब, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले तो घटा था, अब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, इसने क्या है, इंपल्स कहां भेजी, डर्मिस में भेज दी। जैसे डर्मिस में भेजी, इसने क्या किया, पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया था, यहां वेजो डायलेशन करेगी। क्या करेगी, वेजो डायलेशन, जिससे क्या होगा, यहां की जो आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज है उनकी वो चौड़ी हो जाएगी और वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो क्या होगा मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कहां पे, डर्मिस में। डर्मिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, डर्मिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, स्वीट ग्लैंड में भरमार ब्लड सप्लाई मिलेगी। स्वीट ग्लैंड में जैसे भरमार ब्लड सप्लाई मिलेगी, स्वीट ग्लैंड में भरमार ब्लड सप्लाई मिलेगी तो वो क्या करेगी, स्वीट का सिक्रेशन करेगी फ्रेंड, स्वीट का सिक्रेशन करेगी। बाहर स्वीट निकला, पसीना आया, स्वीट आ गया बाहर, बॉडी में स्किन की सरफेस में, यहां एयर से टच हुआ, बॉडी को कूल कर दिया, या इवापोरेशन हो गया, यहां पे इवापोरेशन हो गया, हीट लॉस हो गई, हीट लॉस को बढ़ा दिया। यहां पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा था नॉर्मल, वापस नॉर्मल, टेम्परेचर कम हो गया। इस प्रकार हमारी स्किन क्या करती है फ्रेंड, बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों? अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो फिर तो देख लेना दोबारा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात करें, ये तो हो गया हमारा बॉडी टेम्परेचर। एक दो छोटी छोटी बात और कर लेता हूं मैं, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है, सेकंड चल रहा है हमारा। फर्स्ट प्रोटेक्शन पढ़ा था, दूसरा कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। यहां पे एक और बात कर लेते हैं फ्रेंड, जब फीवर होता है ना, फीवर का नाम सुना होगा अपने, बुखार आता है, यहां पे दो कंडीशन होती है, एक होता है फीवर, एक होता है हाइपोथर्मिया। थोड़ा सी उसके बारे में बात करते हैं। फीवर, एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर फीवर में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, कोई भी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है। फीवर कब होता है, जब कोई भी बॉडी, फीवर कोई बीमारी नहीं है मेरे दोस्तों, फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर कब होता है, फीवर इज ए साइन सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज, किसी डिजीज का साइन सिम्टम है। कोई भी डिजीज हुई, कोई भी इंफेक्शन हुआ, पेन नहीं चल रहा है यार, ये इसको साइड में, कोई भी इंफेक्शन हुआ मेरे दोस्तों, इंफेक्शन हुआ
और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, उनको जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनको पायरोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरोजेंस, जो क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को क्या करते हैं फ्रेंड? टेम्परेचर को क्या करते हैं मेरे दोस्त? बढ़ाते हैं। अब यहां पे क्या होगा, जैसे जो सेल इंफेक्टेड हुई, जिस सेल में इंफेक्शन हुआ, वहां से क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होता है इंफेक्शन के टाइम में, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह से ये क्या है? केमिकल मैसेंजर है। क्या है मेरे फ्रेंड? केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर है ये, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर क्या करता है? हाइपोथैलेमस में पहुंचता है। हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि सर उस सेल में इंफेक्शन हो गया और वहां का बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, पायरोजन ने अटैक कर दिया। अब क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ गया, अब हाइपोथैलेमस अपना काम करेगा ना बेचारा, वो क्या है? टेम्परेचर वाला ही है, उसको काम टेम्परेचर का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है हाइपोथैलेमस को। अब इस टेम्परेचर को डिपार्टमेंट संभला दिया टेम्परेचर का, हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर को तो कम करेगा ना। तो ये क्या करता है फ्रेंड? हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है फ्रेंड? एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और वो क्या करेगा? जैसे ही अभी क्या बताया था मैंने, स्किन में हीट लॉस करेगा, तो हीट लॉस करेगा तो क्या करेगा? वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन करेगा। वेजोडाइलेशन करेगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो स्वीट का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। स्वीट का सिक्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। वही काम करेगा, बॉडी कूल हो जाएगी। दूसरी, यहां पे बॉडी टेम्परेचर सीवरिंग नहीं होगी फ्रेंड, सीवरिंग पहले हो गई जिसके बाद टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड? मेन तो स्वेटिंग होगी। क्या होगी फ्रेंड? मेन तो स्वेटिंग होगी, वेजोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार फीवर के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर कम होता है। अब दूसरी बात करें, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है फ्रेंड? हाइपोथर्मिया में तो जान भी जा सकती है भैया, टेम्परेचर में भी जा सकती है, फीवर में भी जाती है जान। बहुत से पागल हो जाते हैं ब्रेन में फीवर चढ़ जाता है तो क्या करते थे? हाइपोथैलेमस में करते होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करें हम फ्रेंड, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम टेम्परेचर, चलो थोड़ा बहुत हो जाए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर हो जाता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, तो उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे फ्रेंड, ठीक है। हाइपोथर्मिया में क्या होगा? अभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, कूल होती है बॉडी, तो शिवरिंग होती है, शिवरिंग होती है। बट यहां पे ज्यादा ही हो गया मामला, कितना हो गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे भाई साहब शिवरिंग नहीं होगी। जो शिवरिंग होती है उसकी बजाय क्या हो गए? मसल रिजिड हो जाएगी। मसल रिजिड हो जाएगी। मसल क्या हो जाएगी? रिजिड हो जाएगी। बीपी कम हो जाएगा, पल्स रेट कम हो जाएगी, मसल स्टिफ हो जाएगी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, स्टिफ हो जाएगी। स्टिफ मसल, स्टिफ यानी क्या बोलेंगे उसको? क्रैम्प्स आ जाएंगे, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स आ जाएंगे। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया तो आदमी की डेथ हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया तो आदमी जिंदा नहीं बचेगा भाई, जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। डिसओरिएंटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना, बेकी बेकी बातें करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हाइपोथर्मिया। और ये पूरा हमने बात कर ली फ्रेंड, किसकी बात कर ली फ्रेंड? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन कौन सा बताया था? एक हो गया प्रोटेक्शन, एक हो गया रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और एक नेक्स्ट हम बात करें अब जो अगला फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन
डी। विटामिन डी कैसे बनाता है स्किन? हम क्या बोलते हैं फ्रेंड कि जो हम नॉर्मल बात है ना कि विटामिन डी में सूर्य से मिलता है, सूर्य से मिलता है, देखते हैं कहां से मिलता है, अभी बात करते हैं। तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी की बात करें फ्रेंड, तो स्किन में एक लिपिड पाया जाता है। स्किन में क्या पाया जाता है? एक लिपिड पाया जाता है फ्रेंड, लिपिड 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 सबस्टांसेस। इसको बोला जाता है 7 डी हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको ध्यान रखना, 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। हमारी स्किन में लिपिड सबस्टेंसेस पाया जाता है, लिपिड जैसा होता है, लिपिड लिपिड का बना होता है, उसको बोला जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। ये डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जैसे स्किन में गिरी और सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज बी की प्रेजेंस में ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड? विटामिन डी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी, या कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं इसको, कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड हम बोलते हैं ना कि सन से हमें, सूर्य से विटामिन डी मिलता है, पर यहां सन से कहां मिल रहा है? यहां देखो, स्किन में लिपिड सबस्टांस होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, सिर्फ ये प्रेजेंस दे रही है, विटामिन डी नहीं दे रही फ्रेंड, विटामिन डी नहीं दे रही, ये प्रेजेंस दे रही है अपनी सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट में क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट बी जैसे ही इसमें गिरती है, इस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। विटामिन डी क्या करता है फ्रेंड? कैल्शियम और फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे क्या होती है? हमारी बोन मजबूत होती है। बोन का क्या होता है? मेंटेनेंस होता रहता है, बोन को मजबूती, यानी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है ये, कैल्शियम और फोस्फेट का। ठीक है ना फ्रेंड? तो इस प्रकार स्किन क्या बनाती है हमारा? विटामिन डी। हम पहले बोलते थे कि सूर्य बनाता है, बट इस प्रकार विटामिन डी बनता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया विटामिन डी का। ठीक है, हमारी स्किन को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, और कैल्शियम, जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड क्यूटेनियस सेंसेशन। वो तो मैंने पढ़ाया था ऐसा ही आपको, किस प्रकार करता है, अगर आपने पढ़ा होगा, क्यूटेनियस सेंसेशन। फ्रेंड ये देखो, पेसिनियन कार्पस्कल, इधर से है मिजनर्स कार्पस्कल, और भी मार्कल सेल, ये क्या होते हैं? हमारी स्किन में, डर्मिस में क्या पाए जाते हैं? ये एक तरह से सेंसरी रिसेप्टर है, और हमारी स्किन क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। तो जैसे ही बाहर से हमें जैसे टेम्परेचर का, टच का, पेन का, जो भी स्टिमुलाई मिलती है, उनको ये सेंसरी रिसेप्टर ग्रहण करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। वहां से नर्व इंपल्स जाती है, स्टिमुलेट हो जाते हैं, नर्व इंपल्स जाती है हमारे स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से जाती है फिर हमारे ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जहां सेंसरी एरिया है। तो इस प्रकार ये क्या करता है? हमें सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है हमारी स्किन, एक तरह से क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करती है? वैसे तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में करती है हमारी स्किन, क्योंकि वाटर प्रूफ है। ठीक है ना? तो एब्जॉर्प्शन किसका करेगी? एब्जॉर्प्शन किसका करेगी? जैसे हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, लोकल एप्लीकेशन की स्किन में लगाते हैं, दर्द की दवाई, ट्यूब लगा ली, इधर लगा ली, वो लगा ली, कोई भी लोशन लगा ली, तो वो भी क्या करते हैं? एक तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। कोई भी लोकल मेडिकेशन, लोकल मेडिसिन, मेडिकेशन बोलेंगे, मेडिकेशन, लोकल मेडिकेशन। एक होती है इंट्राडर्मल, ही ना, इंट्रा नहीं, ट्रांसडर्मल,
ट्रांसडर्मल ट्रांसडर्मल पेच होते हैं, पेच। ये ट्रांसडर्मल जो पेच होते हैं ना, इनको ट्रांस मतलब हमारी डर्मिस में इसको क्या करते हैं, फिट किया जाता है। इसमें क्या होता है, निकोटिन होता है, निकोटिन। ये कब दिया जाता है, जब कोई भी स्मोकिंग की लत लग जाती है ना, तो उसको स्मोकिंग सीजेशन के लिए दिया जाता है, स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए। निकोटिन लिखो, निकोटिन। इसमें निकोटिन होता है ट्रांसडर्मल पेचेज में, ठीक है। कोई भी लोकल मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये ट्रांसडर्मल में जो निकोटिन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसडर्मल में इसको इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद एक होती है हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये भी स्किन से रिलेटेड थेरेपी है, ये भी एब्जॉर्ब होती है। इसमें भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। जब मिनोपोज होता है ना फ्रेंड, मिनोपोज 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 क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी बंद हो जाती है। जिन महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है मिनोपोज। मिनोपोज बंद होगा तो हार्मोनल चेंजेज होंगे, तो हार्मोन को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए वहां पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, वो स्किन के थ्रू दी जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार ये एब्जॉर्ब करते हैं। और एक और जो मरकरी है, पारा, मरकरी भी हमारी केमिकल है एक तरह से। ये क्या है, केमिकल है। आज पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, ध्यान रखना यार, कोई नहीं। मरकरी, पारा, ये भी क्या है, हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी तो हम पारे को क्या रखते हैं, हॉस्पिटलों में देखा होगा आपने, पारे को एक तरह से क्या बोला जाता है, इसको एक तरह से पारा अगर बिखर जाए, मरकरी बिखर जाए, तो उसको एक तरह से उसका भी कोड होता है, तो उसको भी क्या करते हैं, एक तरह से इमरजेंसी माना जाता है, ठीक है ना। स्किन में टच नहीं हो जाए वो, तो स्किन में अगर पारा चल जाता है तो एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन। तो ये इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्किन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद लास्ट एंड लास्ट बचा एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल मात्रा में होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना फ्रेंड। अब बात करें एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन लास्ट बात करें एक्सक्रेशन। किन चीजों का एक्सक्रेशन होता है, कम मात्रा में करता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करता। फ्रेंड, पसीना आता है ना, पसीना हमारा, उस पसीने में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम एंड क्लोराइड होता है। तो यहां से सोडियम क्लोराइड का एक्सक्रेशन होता है। अगर सोडियम का ज्यादा मात्रा में एक्सक्रेशन हो रहा है तो सोडियम की ब्लड में मात्रा कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया। तो यहां पे किसका सिक्रेशन होता है, सोडियम का सिक्रेशन, सोडियम और क्लोराइड का सिक्रेशन होता है। एक तो हो गया। यहां पे यूरिया का भी सिक्रेशन होता है फ्रेंड। यूरिया किसके द्वारा निकलता है, हमारी यूरिन के द्वारा निकलता है। यूरिया पेशाब के द्वारा, यूरिन के थ्रू निकलता है, किडनी निकालती है उसको। बट जिसकी किडनी काम नहीं करती ना, तो यूरिया अगर किडनी काम करना बंद कर दे, इंपेयर्ड काम मतलब कम काम करे, तो वो यूरिया हमारी स्किन के द्वारा निकलता है। जिनकी किडनी 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 क्या लिख रहा हूं मैं, जिनकी क्या होगी, किडनी फंक्शन इंपेयर्ड है, उनकी स्किन के द्वारा क्या निकलता है फ्रेंड, यूरिया निकलता है, ठीक है। उसके बाद आप जो चीजें खाते हो, कुछ थोड़ी खुशबूदार चीजें, जैसे कोई भी तेज गंध वाली चीजें, जैसे मान लो कि उनको बोला जाता है एरोमेटिक सबस्टांसेस। क्या बोला जाता है उनको, एरोमेटिक सबस्टांसेस, एरोमेटिक सबस्टांसेस। एरोमेटिक सबस्टांसेस क्या होते हैं, तेज गंध वाले, जैसे कि आपका लहसुन हो गया, लहसुन प्याज, ये भी बहुत गंध वाले हैं। तो जब आप लहसुन प्याज खाते हो तो आपके स्किन के द्वारा लहसुन की जो खुशबू है, जो केमिकल, जो भी लहसुन में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है यार उसमें, एल से आ रहा है, मुझे पता नहीं है, कमेंट करके बताना लहसुन में क्या कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो उस लहसुन की स्मेल हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, पसीने के थ्रू निकलती होगी शायद वो, तो वो भी क्या है, उसका भी एक्सक्रेशन करती है, जैसे कि लहसुन का गार्लिक।
गार्लिक बोलते हैं ना लहसुन को, नहीं, हाँ गार्लिक, ठीक है ना। तो उसका भी एक्सक्रीशन होता है। तो मेरे दोस्तों ये हो गई आज की क्लास कंप्लीट, ये हो गए हमारी स्किन के फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वुंड हीलिंग की। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।